प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने YouTube परिवार पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, कक्षा छठी का जो विज्ञान की नई बुक पुस्तक आई है आपकी जिज्ञासा, इसका पाठ नंबर 1 विज्ञान का अनूठा संसार जो है इसको अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा, आगे के चैप्टर्स आप पढ़ने में आपको रुचि मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो आपका स्वागत है छठी कक्षा के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने 5वीं काफी अच्छे से अच्छे अंकों के साथ पास किया होगा। अब हम शुरू करने वाले हैं कक्षा छठी। आप किसी भी स्कूल से हैं, चाहे आप नॉर्मल गवर्नमेंट से हैं, चाहे आप केवी से हैं, चाहे आप सीएम श्री से हैं, आप सभी के लिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी हिंदी मीडियम के मेरे भाई हैं उन सभी के लिए वीडियो मैंने आज से स्टार्ट करी और कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस आपका समय रहते पूरा करा दिया जाए। आपके एग्जाम्स वगैरह से पहले पूरा का पूरा आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर के अंदर हमें है ना बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो विज्ञान का परिचय और महत्व जानेंगे, मतलब कि विज्ञान क्या होता है या फिर इसका हमारे जीवन से क्या महत्व निकल के आता है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। ठीक है, हालांकि आपने 5वीं तक में अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से रहे होंगे तो शायद से आपने हिंदी विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा, बाकी सरकारी वालों को शायद कम अध्ययन पता हो विज्ञान के विषय में। तो विज्ञान होता क्या है? तो मनुष्य स्वभाव से ही अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। आप भी अपने आसपास में जो भी चीजें देखते हैं उसके विषय में जानने की जरूर रुचि रखते होंगे कि सामने वाली चीज ऐसी क्यों हो रही है। लाइक एसी का पानी आ कहाँ से रहा है, कूलर का पानी जा कहाँ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इंसान अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने के लिए शुरुआती समय से ही उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम नई चीजों की खोज करने और उनके बारे में प्रश्न पूछने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे पूछते होंगे, पापा ये बटन दबाते लाइट का चालू हो गया, या फिर ये बटन दबाते हमने पंखा चालू कैसे कर दिया, टीवी कहाँ से चल रहा है, ये तार क्यों कनेक्ट है, इसके अंदर केबल की तार क्या होती है। तो बच्चे अक्सर सवाल करते हैं और कहीं ना कहीं सवाल पूछने से पता चलेगा आपको कि कोई चीज क्यों होती है। तो विज्ञान एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमें देखने, सोचने, समझने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्व के रहस्यों की परतें भी खोलता है। मतलब कि विज्ञान काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। विज्ञान के माध्यम से आप देखने, सोचने और समझने का और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ साथ विश्व के रहस्यों के बारे में आपको बताता है। मतलब कि विश्व भर में जो भी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उन सभी चीजों के बारे में भी आपको अध्ययन करने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का आधार क्या है? विज्ञान किस चीज के ऊपर बेस है, या फिर विज्ञान आपका कार्य कैसे करता है? तो विज्ञान की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो विज्ञान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिज्ञासा। यदि आप विज्ञान को समझना चाहते हैं तो आपके मन के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपका मन ही नहीं कर रहा है जानने को कि ये चीज क्यों हो रही है, तो फिर क्या फायदा विज्ञान का। विज्ञान अगर आपको समझना है तो आपके मन के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, इसलिए आपकी पुस्तक का नाम भी जिज्ञासा रखा गया है। ठीक है, यह जिज्ञासा हमें रेत के कणों से लेकर विशाल पर्वतों और जंगलों तक के अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। देखिए, जिज्ञासा ही है जो हमें रेत के छोटे से कण से लेकर के बड़े विशाल पर्वत तक के बारे में आपको जानने का मन कराता है, फिर आपको पता चलने में सहायता करता है। हमारे मन में उठने वाले सामान्य प्रश्न जैसे तारे क्यों चमकते हैं या फिर फूल को कब खिलना है, ये कैसे पता चलता है? विज्ञान के रहस्यों के उदाहरण है ये सारे के सारे। लाइक आपने देखा होगा ना कि रात में तारे चमक रहे हैं, दिन में तारे कहाँ चले जाते हैं, या फिर फूल खिलता कब है, कैसे खिलता है, क्यों खिलता है, कुछ पौधे पे फूल आ रहे हैं, कुछ पौधे पे फूल नहीं आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो रहस्य है ना, ये सब आपको विज्ञान के माध्यम से ही पता चलता है। विज्ञान ही आपको इन चीजों का अध्ययन कराता है। तो विज्ञान की व्यापकता क्या है? तो विज्ञान है ना सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब हर जगह विद्यमान है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक और रसोई घर से लेकर खेल के मैदान तक। क्या समझ में आया? साइंस एक ऐसी चीज है, विज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर जगह पाई जाएगी। आप चाह करके भी इससे नहीं बच सकते हैं। फिर चाहे समुद्र के बिल्कुल गहराई में चले जाओ या अंतरिक्ष की ऊंचाई में चले जाओ, यहाँ भी पाएगी, वहां भी पाएगी। यही आपको एक और उदाहरण दे रखा है कि आपके घर के किचन से लेकर के, रसोई घर से लेकर के खेल के मैदान तक हर जगह साइंस आपको दिखाई देगी। अगर आप बढ़िया से अध्ययन करते रहे ना तो साइंस सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड, रुचि रखने वाला विषय बन जाता है।
आप बस जिज्ञासा करना शुरू कीजिए। साइंस से इजी कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, साइंस की तरह आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। विज्ञान एक अनंत जिज्ञासा पहेली है, जिग्सो पहेली की तरह है। विज्ञान जो है ना, आप विज्ञान को ऐसा समझ सकते हैं कि एक पहेली है जो अनंत है, कभी भी आप इसको अंत नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक पहेली का आंसर ढूंढा तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे, दूसरा ढूंढने से पहले आपको उसी के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। तो ये भी आपका एक अनंत जिग्सो पहेली की तरह है। प्रत्येक नई खोज इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ देती है। जैसे जैसे आप नई नई चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, नई नई चीजों के बारे में आप जानेंगे ना, तो आपको मान लो कि एक पहेली का एक नया नया टुकड़ा मिलता चला जाएगा और वो आपके जीवन में और ज्यादा सवाल खड़े कर देगी। तो ये आपके लिए एक नया टुकड़ा जोड़ देती है और ज्यादा सवाल खड़े कर देती है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, पहली बात तो ये, ज्ञान की कोई सीमा होती भी नहीं है। हर नई जानकारी नए प्रश्नों और खोजों की ओर ले जाती है। आपने जितनी भी नई चीजें खोजी वो आपके मन में नए प्रश्न ले आएगी और आपको नई नई चीजों की ओर ले करके चली जाया करेगी, ठीक है। पृथ्वी और जीवन की विविधता, पृथ्वी और जीवन के अंदर क्या क्या विविधता है, या फिर पृथ्वी और जीवन के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहली बात, पृथ्वी जो है ना वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है और यहाँ का पर्यावरण इसकी रक्षा के लिए आवश्यक है। देखिए, पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है, ज्ञात ग्रह मतलब कि नॉलेज किया हुआ ग्रह है, जहां पर जीवन संभव है, पहली बात तो ये। और यहाँ का जो पर्यावरण है ना, इसकी रक्षा के लिए आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं पृथ्वी बची रहे तो इसका पर्यावरण भी बचा रहना आवश्यक है। पृथ्वी पर पौधे और जंतुओं की अद्भुत विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पूरे के पूरे पृथ्वी के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जंतु देखने को मिल सकते हैं। जीवों का विकास, जैसे बीज से पौधा बनना, या यहाँ पर तितली आना चाहिए था, इल्ली लिखा हुआ, इल्ली से तितली, कैटरपिलर से तितली बनना वैज्ञानिक अवलोकन का हिस्सा है। इसके अंदर आपको बताया गया कि विज्ञान के अंदर वो बीज से पूरा का पूरा पौधा पेड़ का बन जाना, या फिर इल्ली कैटरपिलर को कहते हैं, कैटरपिलर से तितली का बनना, ये सब वैज्ञानिक अवलोकन का हिस्सा, मतलब कि विज्ञान के अंदर ही आपको इन विषयों के बारे में पता चलेगा, अध्ययन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। कैसे मिलेगा नॉलेज, उसके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। अवलोकन की मेथड क्या है, फिर तरीका क्या है, तो इसको याद करने के लिए है ना एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। इसके मुख्य चरण इस प्रकार से, विज्ञान के बारे में अगर आपको बढ़िया से जानना है किसी भी चीज के बारे में, तो अलग अलग प्रक्रिया होती है, चरण दर चरण होती है, इसके स्टेप्स आपको सीखने हैं। सबसे पहला होता है अवलोकन या फिर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो आपको रुचि रख के रहना, किसी भी चीज को ध्यान से देखना होगा, फिर चाहे वो अजीबो गरीब क्यों ना हो या फिर अद्भुत ही क्यों ना हो, देखने में अच्छा ही क्यों ना लगे, आपको उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, देखना है। जब आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे ना, ऑब्जर्व करने के बाद आपको प्रश्न पूछना है, आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी। अब आपने जो देखा उसको देख करके आपके दिमाग में जितने सवाल आते हैं उन सवालों को कीजिए कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। और जब सवाल के बारे में पता लग जाएगा तो अब आप अनुमान लगाना शुरू करेंगे या फिर हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या इसके उत्तर हो सकते हैं। कि स्विच चालू करने पे बल्ब जला, बल्ब जलाने के लिए बिजली लगती है, तो स्विच के माध्यम से बिजली का कुछ ना कुछ रिलेटेड है। फिर और डिफरेंट नॉलेज निकालेंगे तो पता चलेगा ना कि विद्युत धारा तार के माध्यम से प्रवाह हो रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, फिर प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने के बाद उसका अनुमान भी लगाना है आपको, और इस प्रकार से आपको लगभग पता चलेगा। फिर उसके बाद सत्यापन करना है, वेरिफिकेशन करनी है, जो आपने करा वो अपने किसी बड़े या फिर किसी नॉलेजेबल पर्सन से कंफर्म कीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में और इसका जवाब मुझे ये लग रहा है, क्या ये सही है नहीं है, वो चीजें। और जो भी हो उसके बाद उस पर विश्लेषण भी आवश्यक है। विश्लेषण मतलब एनालाइज कीजिए, समझने की कि क्या प्रश्न का ये सही उत्तर ही मुझे मिला है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा उत्तर अभी भी अधूरा या फिर गलत ही हो, ठीक है। दैनिक जीवन में भी विज्ञान का बहुत अनोखा रोल है। हमारे डेली जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर भी है ना, विज्ञान काफी अहम भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है देख लेते हैं। हम सभी जाने अनजाने अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक विधि का पालन करते हैं। जाने अनजाने हम अलग अलग तरीकों से करते हैं, आगे देख लेते हैं। जैसे कि कलम लिखना बंद कर देती है, हम अनुमान लगाते हैं कि स्याही खत्म हो गई होगी और फिर उसे खोलकर जांचते भी तो हैं।
सबसे पहले मैंने देखा कि पलंग रुक गया, फिर सोचा क्यों रुका, तो हमने सोचा क्या, हमारा अनुमान लगाया गया कि उसकी स्याही खत्म हो गई होगी। स्याही खत्म होने के बाद हमने उसको खोल के चेक भी तो करा, हमने उसको एनालाइज भी तो किया, तो कहीं ना कहीं हम विज्ञान को अपने जीवन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, एक और उदाहरण दे रखा है आपको कि रसोई में भोजन पकाने वाला व्यक्ति या फिर साइकिल की मरम्मत करने वाला मैकेनिक भी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक सोच का प्रयोग करता है। आपको बताया गया है कि अगर रसोई घर में कोई खाना बना रहा है तो भी वैज्ञानिक सोच लगाता है कि ये कैसे पकेगा, कैसे इसको काटना है, किस तरीके से इसका प्रॉपर बढ़िया डिश बन के आएगा। और ठीक इसी प्रकार एक साइकिल की मरम्मत करने वाला जो मैकेनिक होता है ना, कारीगर होता है, वो भी समस्या का ही तो निवारण कर रहा होता है। समस्या ढूंढता है क्या दिक्कत है साइकिल में, फिर निवारण कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी विज्ञान के अनुसार ही अनुकूल ही चल रहा होता है। ठीक है, निष्कर्ष और संदेश की अगर आप बात करें अंततः चैप्टर के अंदर, तो विज्ञान सीखने के लिए जिज्ञासु होना और अपने वातावरण का बारीकी से अवलोकन करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको विज्ञान के बारे में सीखना है, समझना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने आंतरिक रूप से जिज्ञासु होना पड़ेगा। जिज्ञासु होना पड़ेगा मतलब कि आपको हर चीज के बारे में जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा, और उसके बाद वातावरण को बारीकी से अवलोकन करना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपने आस पड़ोस का वातावरण को बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, नहीं है। और बुद्धिमान होने के लिए प्रश्न पूछना अनिवार्य है। यदि आपको बुद्धिमान होना है तो प्रश्न पूछना आपको जरूर आना चाहिए। इसीलिए हम भी कक्षा में कहते हैं कि कोई भी डाउट है तो तुरंत बताएं। ठीक है, अगर आपको अभी वीडियो में भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए सवाल पूछना सबसे आवश्यक कड़ी बन जाती है। ठीक है, और इसके साथ आपका ये चैप्टर डन हो जाता है। आज 15 अप्रैल है, आज हमने पहली वीडियो करी है, पहला चैप्टर इसके अंदर का। ठीक है, और जल्दी मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा, आपके स्कूल का सिलेबस क्या है, और फिर उसके बाद लगभग आपको पूरा का पूरा है ना कंप्लीट सिलेबस आपके इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा मैं। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।